कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से कैंटोनमेंट और कैंटोनमेंट बोर्ड्स के जो अपॉइंटमेंट है, मायने भर्ती की जो प्रोसीजर है उसे स्टॉप कर दी गई। कई जगह फॉर्म भरे गए, कई जगह फॉर्म्स की प्रोसीजर आगे तक चले गई, एग्ज़ाम्स तक चले गई। बहुत सारे कैंटोनमेंट्स में एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर दिए गए। बहुत सारे कैंटोनमेंट्स, अलग अलग कैंटोनमेंट्स में अलग अलग स्थिति है। किसी कैंटोनमेंट में तो ये भी स्थिति है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो ही आना बाकी है। तो सिलेक्शन की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आगे चल रही थी, लेकिन बीच में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर आया। लेटर ये देखिए जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उसका मराठी हिंदी में अनुवाद हमने उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिया है। उसका वर्ड बाय वर्ड वैसे सेम हमने वहाँ पर हिंदी में उसे अनुवाद कर रख दिया है। आप उसे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो जो लेटर है, लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से लिया गया, और उसमें बताया गया कि ये जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट्स की, इसे जगह पर स्टॉप कर दिया जाए। स्टॉप करने के कारण उन्होंने बताया है कि डीजीडी ने ये फाइंड किया है कि 54 कैंटोनमेंट्स, अभी देखिए टोटल 62 कैंटोनमेंट्स है, जिसमें से 61 कैंटोनमेंट जो है, 61 कैंटोनमेंट है, 1 कैंटोनमेंट जो खासियुल कैंटोनमेंट है वो मर्ज हो चुका है, और मर्ज के आगे प्रोसीजर चल रही है। लेकिन ये मर्ज की प्रोसीजर से अपॉइंटमेंट का आप संबंध डायरेक्टली न समझे, उसे अलग ही रखिए। तो ये जो अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर है वो ब्रेक कर दी गई। उसका ब्रेक करने का कारण मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बताया है कि डीजीडी ने ये क्लेरिफाई किया है कि 54 कैंटोनमेंट्स की स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है। वहाँ पर के 54 कैंटोनमेंट्स में जितने भी रेसिडेंट्स है, जितने भी रहवासी है, वो भी परेशान हैं। वहाँ पर फंड्स की कमी है, वहाँ पर रोड्स और जो बेसिक एमिनिटीज़ है, वो बेसिक एमिनिटीज़ भी वो देने में असमर्थ जा रही है। असमर्थता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर फाइनेंस नहीं है। तो फाइनेंस की स्थिति खराब होने के कारण यहाँ पर ये स्थिति आ गई है कि ये जो इलेक्शन की जो अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर है उसे वहाँ पर स्टॉप कर दी गई, और इसे ये आगे ये बताया गया कि जब फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो जाएगी तो ये प्रोसीजर आगे की जाएगी। अभी बीच में किसी ने तो भी एक फेक वीडियो डाला या क्या डाला पता नहीं, बहुत सारे कॉल्स हमें कैंटोनमेंट एक्सप्रेस को आए हैं कि सर ये जो अपॉइंटमेंट्स है इसकी प्रोसीजर स्टार्ट होने जा रही है 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद। तो मैंने उनको कहा है कि जहाँ तक हमने कैंटोनमेंट एक्सप्रेस ने कभी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन की जो साइट है वहाँ पर से हम ये पूरा डिटेल्स लेते हैं। जब तक कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन वहाँ पर उनके गवर्नमेंट के साइट पर नहीं आती है तब तक हम ये वीडियो बनाते नहीं। अभी सवाल ये आता है कि फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक आरटीआई आप फाइल कर दीजिए। आरटीआई फाइल करने से आप आरटीआई डायरेक्टली जहाँ पर आपने अप्लाई किया या जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम्स पेंडिंग है या जहाँ पर भी आपके अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पेंडिंग है, उस कैंटोनमेंट को आप आरटीआई फाइल कर दीजिए। आरटीआई फाइल करने की प्रोसीजर हम आपको ऑनलाइन अभी बता रहे हैं, और ये आरटीआई ऑनलाइन ये एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की। वहाँ पर ये कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप वो आपका एप्लीकेशन वहाँ कीजिए। वहाँ पर जैसे प्रोसीजर आप क्लोज करने जाएंगे, आपके अकाउंट से 10 रुपीज़ वहाँ कट जाएंगे, और वो एप्लीकेशन वहाँ पर फाइल हो जाएगा। आपका एक आईडी, एक नंबर, एक पूरा वो एप्लीकेशन किसके टेबल पर गया उसका भी विवरण आ जाएगा।
रिसीट में, और उनका वो ऑफिस का एक लैंडलाइन नंबर और वो कंसर्न ऑफिसर जिसके पास आपका आरटीआई गया उसका भी डिटेल आ जाएगा। किसी भी कैंटोनमेंट को आप ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं और आपकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप गूगल में जाने के बाद आरटीआई ऑनलाइन ऐसे टाइप कीजिए, आपको वो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसकी लिंक आ जाएगी सबसे पहले नंबर पर। उसे आप क्लिक करने के बाद देखेंगे कि ये आरटीआई की वेबसाइट आ गई है, आरटीआई ऑनलाइन, जहां पर सबमिट एप्लीकेशन का जो उसका जो टास्क बार है वो आप देख रहे हैं कि टास्क बार के जितने भी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है वहां पर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसके गाइडलाइंस आएंगे। गाइडलाइंस को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, कुछ ऐसे खास बात नहीं है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे एक बटन आएगा सबमिट का, तो सबमिट कर दीजिए। जाने के बाद वहां पर यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है वो मिनिस्ट्रीज के पूरे नाम आएंगे, जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्लिक करेंगे और उसका सब जो ऑफिसेज आएंगे वहां पर देखिए जितने भी कैंटोनमेंट के जो ऑफिसेज है उसका पूरा लिस्ट आएगी। आप चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा कैंटोनमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया कैंटोनमेंट औरंगाबाद, तो ये देखिए यहाँ पर ये जाएगा कि ये एप्लीकेशन कैंटोनमेंट औरंगाबाद को जाएगा, इसे यस कर दीजिए। फिर बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। ईमेल आईडी सेंड करने के उसके बाद नीचे दो नंबर पर आएगा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर वहां पर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर अभी देखिए मेरा 9850411895 है, वो सेंड कर दीजिए। फिर बाद में कंफर्म करना है हमको ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी फिर से लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए जेंडर आपका मेल वहाँ लिख दीजिए, आपका टोटल एड्रेस लिख दीजिए, पिन कोड जरूर लिखिए और आप कौन से स्टेट से है वो स्टेट। अब जैसे हम महाराष्ट्र से है तो हमने महाराष्ट्र ले लिया है यहाँ पर। फिर बाद में ये लिटरेट इलिटरेट क्या है वो परसेंट कर दीजिए। उसके बाद सिटीजनशिप, उसके बाद आता है कि आपका येलो कार्ड है क्या, बीपीएल कार्ड है क्या, तो वो यस करने के बाद आप वो डिटेल्स डाल दीजिए। फिर बाद में आपको अगर कार्ड है तो वो वैसे सेंड करना पड़ेगा, अगर आप नो करेंगे तो वहाँ पर आपको 10 रुपीज़ चार्ज होंगे। फिर यहाँ पर टू दी CPIO चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, CPIO कैंटोनमेंट बोर्ड औरंगाबाद, जहां आपको भेजना है वहां भेज सकते हैं। वो कैंटोनमेंट बोर्ड का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर सब डिटेल्स ले लीजिए। ये डिटेल्स आपको जो पूछना है, आपका क्या पोजीशन है, वहां पर डिस्क्रिप्शन में पूरा कंप्लीट डाल दीजिए। आप उसको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है क्या, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में भी डाल सकते हैं। फिर ये कैप्चा फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद उसका नेक्स्ट जो आता है कि पेमेंट कर दीजिए। तो इसमें ये जो डिस्क्रिप्शन है ऊपर, टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, उसमें आप सभी लिख दीजिए कि आपकी पोजीशन क्या है, फिर से कब होने वाले हैं। ये पूरा ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से आपको 10 रुपीज़ वहाँ से आपके अकाउंट से कटेंगे। तो हम इसीलिए ये एम्फेसिस कर रहे हैं कि ये ऑनलाइन फॉर्म आप भर दीजिए। ऑनलाइन कैसा भरोगे ये आपने देखा, इसके पहले की वीडियो मतलब पहले की क्लिप में देखा, तो हमने आपको क्लियरली पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये किस प्रकार से जाएगा। अच्छा, ये एक प्रश्न है आपके मन में कि भाई आरटीआई क्यों डालें। आरटीआई इसलिए डालेंगे कि आरटीआई से वो कंसर्न ऑफिस का आपके पास एक ऑफिशियल जवाब रहेगा। वो आरटीआई में आपने डिटेल्स ये डाल देना कि आपने किस दिन का वो डीडी
नंबर डाला, डीडी का अमाउंट कितना था, कौन से बैंक का था और आपकी क्या पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, आपकी स्थिति कहाँ तक गई, आपकी प्रोसीजर अपॉइंटमेंट की कहाँ तक गई, वहाँ पर सब विवरण डाल देना। तो आपको एक 15 दिन के अंदर या 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको उस कैंटोनमेंट का आपके घर पर या आपके ईमेल आईडी पर उसका कंप्लीट ऑफिशियल रिप्लाई आ जाएगा। तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की गरज नहीं रहेगी। आपको कंसर्न ऑफिस से एक आरटीआई का जवाब आ जाएगा। आपको 30 दिन में आना ही है। तो अगर किसी को आरटीआई फाइल करने में दिक्कत हो तो ज़रूर हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको उसमें मदद करेंगे। तो ये कैंटोनमेंट एक्सप्रेस का ये वीडियो हम इसीलिए बनाया है और स्पेशली हमने बनाया है कि आरटीआई को किस प्रकार से फाइल करें और आरटीआई से क्या फ़ायदा होगा, तो वो हमने आपको बता दिया। आरटीआई से आपको उस ऑफिस से ऑफिशियल वो जवाब आएगा और आपकी स्थिति आपको क्लियरली समझ जाएगी। वो किसी भी कैंटोनमेंट का रहने दो, कैंटोनमेंट नॉर्थ इंडिया का रहने दो, साउथ ऑफ इंडिया का रहने दो, ईस्ट का, वेस्ट का, किसी भी कैंटोनमेंट का रहने दो, वो आप करना चाहिए। अब इसका और एक बहुत महत्व का मैं कहने जा रहा हूँ कि इसके पहले भी 2-3 बार कैंटोनमेंट ने ऐसे ही प्रोसीजर की और उसे स्टॉप कर दिया। तो वो स्टॉप क्यों किया है, वो एक रीज़न आपके पास रिटर्न आ जाएगा और आप उसका रिफ़ंड का भी पूछ लो। सेकंड पॉइंट में ये पूछ लो कि रिफ़ंड करोगे क्या आप, वो पैसा वो भी पूछ लो। तो आपको दोनों जवाब आ जाएंगे। आपके अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर है उसका स्टेटस भी समझ में आ जाएगा और अगर वो प्रोसीजर आगे नहीं करने वाले हैं तो वो भी उसका जवाब आ जाएगा और वो जो आपकी अमाउंट है, जो आपने एप्लीकेशन फ़ीस भरी है, उसको रिफ़ंड करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उसका ऑफिशियल जवाब आपके पास आ जाएगा। तो यही वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। आपके क्वेश्चंस वेलकम है कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में। यही धन्यवाद।